वाला है। ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा आज से यूपी में गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। तो पहली लिस्ट में लगभग 25 से 35 नामों का ऐलान संभव माना जा रहा है। सुबह 3 बजे तक चली बीजेपी सीईसी की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे। तो कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, वहीं कई नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। तो पश्चिमी यूपी में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। यूपी की 50 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो महारण 2024 की मिसाल बच चुकी है और अब पहली लिस्ट बीजेपी कभी भी जारी कर सकते हैं। तो यूपी में एनडीए के सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ेगी बीजेपी। आरएलडी अपना दल को 2 सीट। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीईसी की बैठक में इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा, आज नामों का ऐलान संभव। बिल्कुल, देखिए कल काफी देर तक सीईसी की मीटिंग चली। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम लोग सीईसी की मीटिंग में शामिल थे। और इस मीटिंग से पहले उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी यूपी सदन में की गई थी। वो भी तकरीबन 3 घंटे के आसपास तक चली और उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर मंथन किया गया था। उसके बाद उस सूची को सीईसी के सामने रखा गया। रात 1:30 बजे तक हुए मंथन के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो 1 मार्च है, आज एक पहली सूची जो है बीजेपी की वो सामने आ सकती है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई ऐसे चेहरे होंगे जिनके नाम इस सूची में शामिल होंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो 14 सीटें 2019 में बीजेपी हारी थी, उन 14 सीटों को लेकर भी महामंथन किया गया। उत्तर प्रदेश कोर कमेटी में भी मंथन किया गया और सीईसी की बैठक में भी मंथन किया गया कि उन सीटों को इस बार 2019 में किस तरीके से जीता जाए। जिस तरीके से यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और देश भर में 400 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, उसी तरीके से माइक्रो लेवल पर तैयारियां बीजेपी की पूरी की गई थी। पिछले दिनों जिला स्तर पर भी सर्वे कराया गया, प्रदेश स्तर पर भी सर्वे कराया गया और खासतौर पर ऐसे सांसद जिनके खिलाफ नाराजगी है लोगों के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों का फीडबैक भी लिया गया था। तो ऐसे कई सांसदों के टिकट कटने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। आने वाले दिनों में कई चेहरे बदले जा सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो सहयोगी दल है उनको भी 6 सीटें देने का यहां पर जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। उसमें आरएलडी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर या अपना दल की बात करें, तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों को 6 सीटें दी जाएगी। आरएलडी से तो अभी गठबंधन होने की बात जो सामने आई थी तो 2 सीटें देने की बात आरएलडी को यहां पर सामने आ रही है। इसी तरीके से निषाद पार्टी को 1 सीट, ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट, अपना दल को 1 सीट देने की जो चर्चा है वो इस मीटिंग में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश को साधने की सबसे पहले कोशिश की जा रही है। जो पहली सूची है उसमें अंदाजा लगाया जा रहा था कि 100 से 120 उम्मीदवारों की सूची में नाम शामिल होंगे, लेकिन जो सूत्र है वो इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि 50 से 60 सीटों पर अभी पहली सूची जारी हो सकती है और उसमें कई चेहरे बदले भी जा सकते हैं। जिस तरीके से हेमा मालिनी का नाम सामने आया और तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पार्टी के अंदर जो सर्वे कराया गया था, कई तरीके की खामियां या नाराजगी लोगों की उनमें पाई गई। कई गठबंधन के चलते कई सांसदों का टिकट कट सकता है। बागपत से सतपाल सिंह है, उनका टिकट कटने की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो नई सूची काफी चौंकाने वाली हो सकती है। जिस तरीके से पिछले दिनों बीजेपी के कई ऐसे फैसले रहे जो चौंकाने वाले रहे, इसी तरीके से इस 2024 के चुनाव को लेकर सांसदों को जो टिकट दिया जा रहा है उसको लेकर महामंथन किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में दूसरी सीईसी की भी बैठक होगी तो उसमें भी कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। 10 मार्च तक माना जा रहा है तकरीबन 300 जो मौजूदा सांसद हैं किनके टिकट कट सकते हैं और कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको तवज्जो इस पहली लिस्ट में बीजेपी की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो कहीं ना कहीं अमित जो है पश्चिमी यूपी में भी बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है, इसके भी कयास है। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव इसलिए भी देखा जा सकता है कि कई सांसदों के खिलाफ जो सर्वे कराया गया था उसमें उनके खिलाफ लोगों के प्रति और लोगों में और पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी देखने को मिली थी। तो उन सांसदों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरएलडी के साथ जिस तरीके से गठबंधन बीजेपी का हुआ है तो आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत मानी जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी सीट है जो आरएलडी के खाते में जाएंगी? जो सीटें आरएलडी के खाते में जाएंगी वहां बीजेपी के मौजूदा सांसद अगर अभी हैं तो उनका टिकट कटना संभव माना जा रहा है। जैसे
बागपत की सीट की सतपाल सिंह की हम बात कर रहे थे, तो बागपत जयंत चौधरी का गढ़ रहा है, अजीत सिंह का गढ़ रहा है, तो बागपत की सीट हो सकता है आरएलडी के पास जाए तो सतपाल सिंह का टिकट कटेगा, वहां से जयंत चौधरी या जयंत चौधरी की पार्टी के कोई और जो उम्मीदवार हैं वो उतर सकते हैं। मथुरा की सीट पर भी आरएलडी का लगातार दावा रहा है, पिछली कई बार से मथुरा की सीट से आरएलडी लड़ती रही है, तो मथुरा की सीट भी आरएलडी के पास जा सकती है। इसके अलावा मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल की बात की जाए तो उनको लेकर भी गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है, उनका भी टिकट काटा जा सकता है। कई जो सूत्र हैं वो इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि मौजूदा मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री, उन मंत्रियों का भी टिकट इस बार काटा जा सकता है। तो तमाम तरीके के सर्वे किए गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस सूची के अंदर एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, इस तरीके की जानकारी सूत्र जरूर दे रहे हैं। अब आज शाम तक जिस तरीके से सूची आने की उम्मीद बताई जा रही है उसके बाद तमाम जारी रहा अमित कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि 2024 का महारण की जो बिसात है वो बिस चुकी है। तारीखों का ऐलान भी कभी भी हो सकता है चुनावों की, और उससे पहले बीजेपी की तरफ से ये पहली लिस्ट जो है वो काफी अहम हो जाती है, जिसमें तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। और साथ ही साथ नए चेहरों की अगर बात करें तो नए चेहरों पर भी सबकी निगाह है कि वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जिनको जगह मिल सकती है इस पहली लिस्ट में। और पिछली बार जहां मिली थी हार, वहां पर भी फोकस ज्यादा है बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं सीटों पर है जहां बीजेपी को शिकस्त मिली थी। 2019 की बात की जाए तो 16 सीटें बीजेपी हारी थी, जिसमें से 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ की बात करें तो वहां उपचुनाव के बाद बीजेपी के पास वापस आ गई थी, लेकिन 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी। उसमें मुरादाबाद की बात करें, संभल की बात करें, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी हारी थी। तो उन सीटों को किस तरीके से साधा जाए, वहां किस तरीके के उम्मीदवारों को उतारा जाए, उसको लेकर महामंथन किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश पर फोकस है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो राम मंदिर का भी पिछले दिनों प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, राम मंदिर, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी 2024 के चुनाव में आएगी। तो यहां पर तमाम ऐसे चेहरों को तलाश किया जा रहा है जो जिताऊ चेहरे हैं। दूसरी तरफ महिलाओं को बढ़ावा देने की बात की जाए तो पिछली बार जिस तरीके से 53 जो महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा गया था, इस बार 33% इजाफा करने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तकरीबन 70 महिला उम्मीदवारों को भी इस बार लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। कौन कौन वो महिलाएं होंगी, किस किस सीट से उनको टिकट दिया जाएगा, इसका खुलासा भी 10 मार्च से पहले हो जाएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक सीसी की बैठक अब आने वाले समय में होती रहेंगी। और हर एक राज्य के जो पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी है, उससे शीर्ष नेतृत्व के लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और इंटरनल जो वैसे भी देखना होगा कि पहली लिस्ट में